नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वट सावित्री का जो व्रत है वो किस कंडीशन में हमें नहीं करना चाहिए और कौन-कौन सा जो 2 श्रृंगार है हमें ज़रूर करना चाहिए। वट सावित्री व्रत जो महिलाएँ करती हैं, जो हमारी बहनें करती हैं, उनको 2 श्रृंगार करने के बाद ही वट सावित्री की पूजा हमें करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए, ठीक है? दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास सिंदूरा नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लोग जो है सिंदूरा जो है वो गांव पे है, हम कहीं और रहते हैं, तो सिंदूरा हमारे पास नहीं है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, कैसे पूजा करेंगे, ठीक है? ये व्रत जो है वो अमावस्या तिथि को रखी जाती है या फिर पूर्णिमा तिथि को, तो इसको भी हम जानेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ क्या हमें जो है बिल्कुल नया कपड़ा लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ऐसा सोचते हैं कि वट सावित्री की पूजा करने के लिए हमें कोरा कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। और साथ ही इसको भी हम जानेंगे कि व्रत जो है कितने तरह से कर सकते हैं, यानी कि जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है वो कैसे व्रत करेंगे, क्योंकि इस व्रत में नमक तो हम नहीं खा सकते हैं, तो कैसे पूजा पाठ करेंगे। और एक महत्वपूर्ण सवाल है कि हम सिंदूरा को जो अपना सिंदूरा है उसको क्या हमें पेड़ के पास, यानी कि जो वट सावित्री की पूजा हम करते हैं वो बरगद के पेड़ के पास जाके करते हैं, तो क्या ऐसे में हमें पेड़ के पास सिंदूरा ले जाना सही है या फिर नहीं ले जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सबको इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं एक एक करके सारी बातों को। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक एक करके देख लेते हैं सारी जानकारी को। तो दोस्तों वट सावित्री व्रत, दोस्तों वट सावित्री व्रत जो है वो अपनी सुहाग के लिए करते हैं। हम अपने पति की दीर्घ आयु के लिए, लंबी आयु के लिए ये व्रत किया जाता है। दोस्तों हम सभी को पता है कि ये व्रत जो है जेठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को किया जाता है। अब बहुत सारे लोग जो है वो अमावस्या तिथि को नहीं करते हैं, पूर्णिमा तिथि को करते हैं। तो देख लीजिए आप अपने घर में या फिर आपके आस पड़ोस के लोग कैसे करते हैं। अगर आपके आस पड़ोस के लोग जो है अमावस्या तिथि को करते हैं तो आप अमावस्या तिथि को करें, और अगर अमावस्या तिथि को नहीं करते हैं, पूर्णिमा तिथि को करते हैं, तो आप पूर्णिमा तिथि को ही करें। पूजा विधि बिल्कुल सेम रहेगी, आप बस डेट बदल जाएगा, ठीक है? अब अमावस्या तिथि कब पड़ रही है, तो देखिए दोस्तों अमावस्या तिथि जो है वो 6 जून 2024 को पड़ रही है और दिन है उस दिन गुरुवार, ठीक है? और जो लोग पूर्णिमा तिथि को करते हैं तो पूर्णिमा तिथि कब पड़ रही है, तो दोस्तों जेठ माह की पूर्णिमा तिथि जो है वो 21 जून को पड़ रही है। 21 जून 2024 दिन उस दिन पड़ रहा है शुक्रवार। तो जो लोग अमावस्या तिथि को करते हैं वो 6 जून को व्रत रखेंगे और जो लोग पूर्णिमा तिथि को करते हैं वो 21 जून को व्रत रखेंगे, ठीक है? क्लियर हो गया? अब है कि किस कंडीशन में हमें नया व्रत नहीं शुरू करना चाहिए, ठीक है? तो देखिए वैसे तो इस साल यानी कि 2024 में कोई भी अधिक मास मलमास नहीं है, तो आप जो है नया व्रत शुरू कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कंडीशन है जिसमें हम नया व्रत शुरू नहीं कर सकते हैं। देखिए अभी जो है शुक्र अस्त चल रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे में बहुत सारे घर के नियम ऐसे हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे शुक्र अस्त होते हैं तो कोई भी नया कार्य नहीं किया जाता है। तो अगर आपके घर में आपके बड़ों ने ऐसा बताया है कि शुक्र अस्त है, कोई भी नया कार्य हमें नहीं करना है, तो ऐसे सिचुएशन में आप जो है नया व्रत शुरू ना करें, ठीक है? और अगर आपके घर में सूतक पातक लगा हुआ है तो भी आप नया व्रत शुरू नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो आप अब अगले साल का इंतजार करेंगे, इस साल कोई भी नया व्रत शुरू नहीं करेंगे। दोस्तों एक और कंडीशन है जिसमें आप नया व्रत शुरू नहीं कर सकते हैं, वो ये है कि अगर आपके घर में कोई भी मतलब आज से पहले कोई भी ये व्रत नहीं किया है पहले, यानी कि आपकी जो भी सास है या फिर कोई और अपने घर परिवार में कोई भी नहीं किया है, तो आप नया व्रत शुरू ना करें, क्योंकि किसी भी तरह से हमें कन्फ्यूजन में होकर व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। तो आप जो है इस तरह से कोई भी मनमानी करके और वट सावित्री व्रत की पूजा हमें व्रत नहीं शुरू नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो उस दिन पूजा पाठ अपने सुहाग की सामग्री भी चढ़ा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं अपने सुहाग के लिए, अपने पति के लिए, दीर्घायु के लिए, लेकिन व्रत ना रखें, क्योंकि अगर आपके घर में नहीं रखा जाता है तो आपको भी वही नियम करना चाहिए। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि जो महत्वपूर्ण जैसे व्रत होता है, जो सुहाग वाली व्रत होता है, उसमें हम जो है सिंदूरा से सिंदूर करते हैं, यानी कि जिससे हमारी शादी हुई होती है उसी से सिंदूर देते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है गाँव में उनका सिंदूरा है और वो कहीं और है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे में आप देखिए सिंदूरा तो आपके पास है नहीं, तो आप जो है सिंदूर
जो डेली करते हैं उसी से करेंगे। और पूजा करने के लिए आप एक नया पैकेट सिंदूर खरीद लेंगे या नया पैकेट एक डिब्बी सिंदूर का खरीद के उससे ही पूजा पाठ करेंगे। और आप चाहें तो उसको रख भी सकते हैं और जब आप अपने घर पे जाती हैं, गांव पे जाती हैं, तो वो सिंदूर को जो है अपने सिंदूरा में रख सकते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि क्या इसमें कोरा कपड़े की ज़रूरत होती है, बिल्कुल नया कपड़ा पहनने की ज़रूरत होती है। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप नया कपड़ा पहने, लेकिन वो कपड़ा साफ़ सुथरा होना चाहिए। आपने उसको एक बार अच्छे से साफ़ करके रखा हो, वही कपड़ा आप पहनेंगे, जूठा कपड़ा नहीं पहनेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि व्रत कितने प्रकार से रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, व्रत जो है आप कुल 3 प्रकार से रख सकते हैं। पहला जो है आप फलाहार पे रख सकते हैं, यानी कि पूजा पाठ करने के बाद और धागा फेरी लगाने के बाद जो है आप फल खाएं, शरबत, जूस और ये चाय वगैरह पी सकते हैं। तो इस तरह से व्रत रख सकते हैं। दूसरा है जो कि मीठा भोजन करके, यानी कि पूरे दिन जो है आप फल फलाहार करते हैं और शाम के समय आप कोई भी चीज़ मतलब मीठा बना के खा सकते हैं, नमक का त्याग करेंगे। अब इस तरह से दूसरा तरीका है व्रत रखने का। और तीसरा तरीका है कि आप पूजा पाठ करेंगे और मतलब हर चीज़ खा लेंगे, जैसे कि नमक से बनी हुई चीज़ें भी आप खा सकते हैं, बस उसमें लहसुन प्याज का त्याग करना होगा। तो ये जो है 3 तरीके से जो है आप वट सावित्री की पूजा कर सकते हैं। लेकिन जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ तो यही है कि फलाहार पे किया जाए, तो ये ज़्यादा सही है। ठीक है दोस्तों, अब है कि क्या हमें व्रत जो है अमावस्या तिथि को रखना चाहिए या फिर पूर्णिमा तिथि को। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो ज़्यादातर लोग जो है वो अमावस्या तिथि को ही रखते हैं, यानी कि बैसाख माह की जो अमावस्या आती है उसी दिन वट सावित्री की पूजा की जाती है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो पूर्णिमा के दिन भी रखते हैं। तो आप अपने घर में एक बार पूछ लीजिए अपने घर के बड़ों से कि अमावस्या तिथि के दिन रखते हैं या फिर पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत रखते हैं। अब देख लेते हैं कि कौन सा वो 2 श्रृंगार है जो कि हमें करने के बाद ही वट सावित्री की पूजा करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जो एक तो है चुनरी, यानी कि जो हम शादी के समय हमें जो ओढ़ाया जाता है, जो हमारे मायके की तरफ से जो ओढ़ाया जाता है और विदा करके हम अब ससुराल आते हैं, तो वो जो चुनरी होता है वो चुनरी आप ज़रूर ओढ़ेंगे पूजा करने के समय। और दूसरा जो है वो मांग टीका। देखिए दोस्तों, आप चाहें तो कोई भी सा भी मांग टीका पहन सकते हैं। अगर आपके पास सोने वगैरह का है तो आप वो पहन सकते हैं। अगर आपके पास सोने का नहीं है तो कोई आप आर्टिफिशियल भी पहन सकते हैं, लेकिन पहने ज़रूर, क्योंकि ये 2 श्रृंगार करने के बाद ही हमें जो है वट सावित्री की पूजा करना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया कि हमें 2 श्रृंगार, कौन से 2 श्रृंगार करने के बाद ही पूजा पाठ करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात है कि आप जो है अगर गर्भावस्था में है, यानी कि प्रेगनेंसी के समय में आप पूजा पाठ करेंगे, लेकिन जो है आप वट वृक्ष की फेरी नहीं लगाएंगे। आप बस पूजा पाठ करें, सुहाग की सामग्री को समर्पित करें, बस हो गया आपकी पूजा। आप क्योंकि ऐसे सिचुएशन में, ऐसे परिस्थिति में है जो आपको फेरी भावरी नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलती हूँ इसी तरह की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।